हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जो आज का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा यूजी एग्जाम से रिलेटेड भी है और टीजीटी पीजीटी के लिए भी अच्छा है। तो आप जुड़िए। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी पीडीएफ चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, तो हमारा नंबर आपको दिख रहा है। आप इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9410024474। कोई भी अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी इस नंबर पे, ठीक है। तो हम अपने विषय पर आते हैं। आज का विषय है हमारा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमारे हायर क्लासेस जैसे नेट है, जेआरएफ है, इसके भी लिए, पीएचडी के लिए, एंड टीजीटी पीजीटी हमारी जो टीचर के लिए एग्जाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब देखिए, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या है। आप लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, तो उसमें हमको जो रूट्स मिलते थे वो इक्वेशन हमारी क्या होती थी? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल्स कहलाती थी। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल्स, तो यानी कि अब जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक है तो दो घात की इक्वेशन होगी और किसी भी वेरिएबल में होगी, जैसे चाहे एक्स ले चाहे हम वाई ले, किसी में हो सकती है हमारी। तो वहां से हमें उसका जो मान, उसके जो रूट्स मिलते थे, वैसे ही यहाँ हमें क्या होगा, एक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स होगी हमारी। पॉलिनोमियल मैट्रिक्स से हमको क्या, जो एक सॉल्व करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, वहां से हमें जो रूट्स मिलेंगे उन रूट्स के लिए हम आइगन वैल्यूज के नाम से जानते हैं। और जो वहां वेरिएबल था एक्स या वाई, वही यहाँ पे हमारा वेरिएबल होगा या एक्स या वाई, तो उस वेरिएबल के लिए हम आइगन वेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स बोलते हैं। इसी प्रकार आइगन वैल्यूज के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लेटेंट रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस चीज को आप विशेषकर देखना, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव भी है और हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए, एक कॉन्सेप्ट है हमारा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इसके बारे में अभी डिटेल से हम पढ़ेंगे, बात करेंगे इस पे, ठीक है। चलिए, देखिए, अभी हमने बताया था मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं विद वेरिएबल एंड कांस्टेंट में, वैसे ही हमारे पास मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन होती है, उसको हम पॉलिनोमियल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे आपने पॉलिनोमियल इन अलजेब्रा, अलजेब्रा में आपने एक पॉलिनोमियल क्वेश्चन पढ़ी होंगी, इसमें क्या हो, एक किसी कोई भी अगर इक्वेशन है वो लीनियर ना हो, उसको छोड़कर जो भी इक्वेशन होंगी हायर डिग्री की, वो हमारी क्या कहलाती है? पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे सपोज क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी,
ये क्वेश्चन आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ये क्या है हमारी पॉलिनोमियल मात्रा, क्योंकि लीनियर नहीं है, एक घात नहीं है, घात कितनी है इसकी वेरिएबल 2, दो घात की कोई क्वेश्चन है, ठीक है। जहां हमारे ए और बी और सी, ए बी सी क्या होते हैं हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, बी और सी ये हमारे क्या है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर वेरिएबल है विद कांस्टेंट और डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी, एक से अधिक होनी चाहिए, तो ऐसी इक्वेशंस हमारी क्या कहलाती हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमको यहाँ से रूट्स मिलेंगे, ठीक है, रूट्स मिलेंगे। तो जो यहाँ पे जो रूट्स मिलते हैं या जो इनके मान मिलते हैं उनको हम रूट्स बोलते हैं गुणनखंड करने पर। वैसे ही यहाँ पॉलिनोमियल मैट्रिक्स जो है हमारी, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब लिखते हैं तो यहाँ से जब उसे हम सॉल्व करते हैं तब जो हमको इक्वेशन के मान मिलते हैं कह सकते हैं रूट्स, तो उनके लिए हम आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के लिए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स क्या होगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ लैम्डा। एफ लैम्डा क्यों कहा, क्योंकि लैम्डा में क्वेश्चन है हुई, जैसे यहाँ पे हमारी क्वेश्चन क्या कहलाएगी, जिस पे क्वेश्चन डिपेंड कर रही है, यानी कि एक्स पे डिपेंड कर रही है। वैसे ही यहाँ क्वेश्चन जो हमारी मैट्रिक्स होगी पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, वो लैम्डा पे डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। तो लैम्डा में क्वेश्चन होगी क्या होगी हमारे पास, एफ लैम्डा इक्वल टू a0 प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर प्लस z डैश प्लस लैम्डा m। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हमारे पास am कांस्टेंट होगा, am, ठीक है। ये जो लास्ट का कोफिशिएंट होगा हमारे पास ये क्या होगा, am, ठीक है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट होगा और लैम्डा की पावर m, यानी कि जो लैम्डा पॉलिनोमियल्स है वो कहां तक, लैम्डा की m पावर तक जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, ठीक है। इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री m, m डिग्री है लैम्डा की इसकी, उसको हम m डिग्री इन पॉलिनोमियल्स, यानी कि कोई भी हमारी अगर पॉलिनोमियल्स है तो उसकी डिग्री क्या होगी, m डिग्री में होगी। बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या है, जहां हमारे a0 a1 ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इस इक्वेशन में हमारे पास a b और c ये कांस्टेंट कहलाते थे, बट यहाँ हमारे a0 a1 a2 ये जो कांस्टेंट लगे हुए हैं इनको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ये हमारी मैट्रिक्स होंगी कोई, और स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी या कह सकते हैं एन आर्डर होंगी, ठीक है। इनका जो भी आर्डर होगा हमारे पास वो क्या होगा, स्क्वायर में, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी कोई भी हमारे पास, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, a0 a1 am all are square matrices of the same order n, आर्डर होगा क्या होगा, सेम होगा। अगर 4 आर्डर की है तो 4x4 की होगी हमारे पास, 3 आर्डर है तो 3x3 की होगी, 4 है तो 5 है तो 5x5 होगी, ठीक है, क्लियर। एंड सेकेंड कंडीशन इसकी क्या है, कि सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है कि जो लास्ट मैट्रिक्स होगी यानी कि जो am वो हमारी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि नॉन सिंगुलर कह सकते हैं या कह सकते हैं जो लास्ट हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तब कोई भी अगर हमारी क्वेश्चन बन रही है इन लैम्डा में विद मैट्रिक कोएफिशिएंट तो उसे हम पॉलिनोमियल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद करेंगे बात कि ये लैम्डा क्या है हमारे पास, तो देखिए लैम्डा क्या है, सिंबल लैम्डा इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट या कह सकते हैं स्केलर, या हम कह सकते हैं स्केलर, ठीक है। इसके लिए हम जो लैम्डा होता है हमारे पास इसको या तो हम इनडिटरमिनेट बोलेंगे या तो हम इसको स्केलर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स होगी। पॉलिनोमियल मैट्रिक्स हम लोग समझ गए होंगे, जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स के लिए, वैसे ही यहाँ पढ़ेंगे। फर्क इतना है वहां हमारे कांस्टेंट होते थे इन जनरली, यहाँ हमारे पास कांस्टेंट में मैट्रिक्स होती है जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है।
ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग ये कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए पढ़ा क्योंकि इसकी हमको नीड है कि पॉलिनोमियल मैट्रिक्स होती क्या है, क्योंकि इसके आपको रूट्स निकालने हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, अब इनकी हम बात करेंगे। अभी हमने लोगों ने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को पढ़ा, अब हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डिफिनीशन है क्या, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। गिवन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर एन है। ठीक है, डिटरमाइन द स्केलर लैम्डा, अभी हमने बताया था कि लैम्डा के लिए हम या तो स्केलर बोलेंगे या इनडिटरमिनेट बोलेंगे। ठीक है, एंड द नॉन जीरो वेक्टर एक्स, नॉन जीरो वेक्टर एक्स, यानी कि जो एक्स वेक्टर होगा या कह सकते हैं जो एक्स के एलिमेंट होंगे वो हमारे पास नॉन जीरो होने चाहिए, यानी कि जो एक्स वेक्टर होगा वो जीरो जीरो एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलेंगे नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई द इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन होगा, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन यानी कि अगर ए इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, फ्रॉम एबव कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज, इस प्रकार है। फिर क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, इसको हम इधर ले आएंगे और दोनों में देखिए एक्स है, एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स जब कॉमन ले लेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी इन मैट्रिक्स विद स्केलर एंड आइगन वेक्टर के साथ। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी जिसका आर्डर जो दे रखा होगा, 2 की है तो 2/2, 3 की 3/3, और अगर एन है तो n/n की। ठीक है, जहां लैम्डा हमारा स्केलर होगा और आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, जहां हमारी आई जो होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, और एक्स हमारा जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा या आइगन वेक्टर होगा, और जो उसके एलिमेंट होंगे एक्स के वो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स हम 2/2 के ले ले रहे हैं। ठीक है, सपोज कोई भी मैट्रिक्स 2/2 के ले रहे हैं, मान लीजिए कि a इक्वल टू हमारे पास 2 1 3 4 दे रखा है, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, और जब इतना दे रखा है 2/2, तो जो आई का आर्डर होगा वो भी हमारे जो मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स हमने कंसीडर करा है एक, उसी का आर्डर होगा। तो आई हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 1, यानी कि इसका भी आर्डर हमारे पास 2 ही होगा, 2/2, और ये भी हमारे पास 2/2 का ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स की, तो एक्स हमारे पास क्या होगा, इसमें वेरिएबल्स होंगे या कह सकते हैं अननोन्स होंगे, जो आपने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया था हमने रैंक वाले में। ठीक है, रैंक में पढ़ाया, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया। ठीक है, तो उसमें होगा हमारे पास, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, यहाँ एक्स जो एलिमेंट होंगे, एक्स वेक्टर होगा, इसके भी एलिमेंट हम कोई ले लेंगे, चाहे हम एक्स वाई ले लें या हम x1 x2 ले लें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 x2, इस प्रकार से हमारे एक्स वेक्टर हो जाएगा। जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्म हमारी क्या बन के आएगी, देखिए a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा आई, चलिए
पूरी बात को समझेंगे तो क्या है हमारे पास ए माइनस लेमडा आई। तो ए माइनस लेमडा आई क्या ये हमारे पास कितना दे रखा है का 2 1 3 4 ये दे रखा है एक मैट्रिक्स है हमारे पास। माइनस का लैम्डा लैम्डा को लगा देंगे और आइडेंटिटी हमारे पास कितनी है इन मैट्रिक्स आइडेंटिटी 1 0 0 1 ये हमारे पास आइडेंटिटी है ठीक है। और लेकिन हमारे पास क्या है इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई मिल जाएगा। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे लगा देंगे एक्स एक्स का वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा x1 x2 ये मैट्रिक्स हो जाएगी और इक्वल टू हमारे पास क्या बैठा है 0 यानी कि नल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है 0 तो हम इसको a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स पूरे का ब्रेकर लगा दो उसके लिए इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लिखेंगे और इस प्रकार से हम एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है जब करेंगे तो क्या करेंगे जब नई वैल्यू हमको यहां से मिलेगी तो हमको क्या मिलेगा देखिए आइडेंटिटी है लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस ए में से घटा देंगे इस एलिमेंट के लिए तो हमारे पास क्या मिलेगा जो हमारे पास नई मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारे पास क्या मिलेगी वो हमारे पास मिलेगी 2 माइनस का लैम्डा और 1 3 और 4 माइनस का लैम्डा। ठीक है 4 माइनस लैम्डा इंटू एक्स एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा x1 x2 और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है ये बात आप समझ गए होंगे लोग 0 0 हो जाएगा। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम में इस प्रकार चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे इन्होंने कहा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी जो होगी उसको हम क्या करेंगे ए माइनस लैम्डा आई जो हमारा एक्स का कोएफिशिएंट बोल सकते हैं या जो हमारा मल्टीपल है एक्स का तो इसको हम क्या करेंगे विद डिटर्मिनेंट के साथ इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। जब इक्वल टू 0 करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कहलाएगी और जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से हमको जो मान मिलेगा उसको हम आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहेंगे। ठीक है ये बात क्लियर होगी इट्स क्लियर है आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा ही बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और ये हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड टीजीटी पीजीटी सबके लिए काफी हेल्पफुल है और काफी अच्छा टॉपिक है। यहाँ से टीजीटी पीजीटी में भी मिलता है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी मिलता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब बात करेंगे हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन थी और रूट्स थे उसी के बारे में। उसी कुछ पॉइंट्स हैं कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन करे हैं उनको बड़े अच्छे से समझेंगे। ठीक है देखिए पहला पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है पहला पॉइंट दे रखा है द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल यानी कि जो ए माइनस लैम्डा आई होगी इसको हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। ए माइनस जो लैम्डा आई होगी इसको हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है आप फर्स्ट डिग्री इन ए कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए। ठीक है ये क्या है हमारे पास ये पॉलिनोमियल मैट्रिक्स है। ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे अगर फर्स्ट डिग्री के तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी बोलेंगे किसकी ए की जो ए मैट्रिक्स होगी हमारी उसको हम क्या बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। पॉइंट भी नोटेड। ठीक है तो मेंशन करते रहिएगा। आई आई क्या होगी हमारी आई बेइंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारी ए है उसका ऑर्डर अगर एन है तो जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे उसे भी हम ऑर्डर एन के साथ लेंगे यानी कि उसका भी ऑर्डर जो होना चाहिए वो एन होना चाहिए। ठीक है दूसरी बात करेंगे दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है द डिटर्मिनेंट यानी कि दूसरा पॉइंट है द डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स। ए माइनस लैम्डा आई
यानी कि ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, देखिए ए माइनस लैम्डा आई था तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते थे। ठीक है, या कह सकते हैं हम पॉलिनोमियल मैट्रिक्स। अब देखिए जब इसका हम डिटरमिनेंट लेंगे, ठीक है, तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे में क्या था, इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, मोस्ट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, दिस। ठीक है, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। द इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यानी गिवन मैट्रिक्स अगर ए है तो ए है, बी है तो बी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, यानी कि जो भी हमने समझाया था, जो भी बताया था कि अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है हमारे पास, उसका मान निकालेंगे, वहां से हमको इक्वेशन मिलेगी, फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां से हमको जो रूट्स मिलेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने पर, तो वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाएंगे, या लेटेंट रूट्स कहलाएंगे, या आइगन वैल्यूज कहलाएंगी। ठीक है, द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लेटेंट, देखिए कई नाम से, या लेटेंट रूट या आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं उनको तीन नाम से जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, दूसरा लेटेंट रूट्स, तीसरा आइगन वैल्यूज। अगर आपके पास एग्जाम में अगर पूछ ले कि लेटेंट, कोई भी इक्वेशन दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, और पूछे इसके लेटेंट रूट्स बताइए, तो घबराना नहीं, लेटेंट रूट्स ही हमारे आइगन वैल्यूज होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं, बस उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, बात एक ही है, एक ही चीज है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब देखिए पांचवा पॉइंट है हमारे पास, द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए। यानी कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए माइनस लैम्डा आई है, इसका डिटरमिनेंट लेंगे इक्वल टू जीरो, यहां से हमारे पास जो भी इक्वेशन बनेगी, जो भी बने इक्वेशन हमारे पास, वहां से जो भी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि रूट निकालेंगे, जो भी, या कह सकते हैं वैल्यूज या रूट्स। ठीक है, मान लीजिए एक इक्वेशन को सॉल्व करने पे कोई हमारे पास तीन घात की क्वेश्चन बनी या दो घात की बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो वहां से दो रूट्स आएंगे। मान लीजिए दो रूट्स हमारे क्या होंगे, मान लेते हैं एक रूट्स हमारे पास x1 होगा, दूसरा हमारे पास x2 होगा, तो उसको इन इकट्ठा करने पर या सेट बना के, ठीक है, सेट में अगर हम उन्हें लिख दें तो वह सेट हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे, चिंदी सी बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, अगला पॉइंट क्या है, सिक्स पॉइंट क्या है, इफ लैम्डा इज रूट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। यानी कि कोई भी अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है तो वो लैम्डा में बनेगी, लैम्डा में बनेगी, क्या बनेगी, लैम्डा में भी बनेगी, पॉलिनोमियल हो सकती है। ठीक है, पॉलिनोमियल में हमारी एक घात दो घात बन सकती है, एक घात तो नहीं होगी पॉलिनोमियल में, एक घात को छोड़कर, यानी कि 1 डिग्री को छोड़कर अब जितनी भी डिग्रियां होंगी पॉलिनोमियल होंगी, दो घात होगी, तीन घात होगी, चार घात होगी, तो जो भी जितनी भी घात में होगी पॉलिनोमियल, वो हमारी क्या बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी इन लैम्डा। जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन लैम्डा बनेगी तो जब उसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो वहां से हमको लैम्डा के मान मिलेंगे। ठीक है, जब लैम्डा के मान मिलेंगे, या तो जो लैम्डा के मान मिलेंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलेंगे, आइगन वैल्यूज बोलेंगे, और या लेटेंट रूट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखिए छठा पॉइंट क्या है, इफ लैम्डा इज रूट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, देन ए माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट
लेने पर अगर उसका मान 0 आता है तो वो सिंगुलर कहलाती है, और अगर किसी भी मैट्रिक्स का मान डिटरमिनेंट लेने पर 0 के बराबर नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर कहलाती है। ठीक है, बात क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, 7वां पॉइंट क्या है, ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि जो एक्स वेक्टर है हमारे पास वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। उसके एलिमेंट कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो, यानी कि जीरो एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक्स इज कॉल्ड ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स या आइगन वेक्टर या लेटेंट वेक्टर या इनवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स है हमारे पास, उसको भी हम कितने नामों से जानते हैं, 4 नामों से। या तो कह सकते हैं उसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स या आइगन वेक्टर्स, ठीक है, या लेटेंट वेक्टर्स या इनवेरिएंट वेक्टर। अगर इन चारों नामों से कोई भी नाम, किसी भी नाम से अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका मतलब यही होगा कि हमको आइगन वेक्टर ही निकालना है। ठीक है, आइगन वेक्टर ही निकालना है। इफ देयर एग्जिस्टेड नंबर लैम्डा सच दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स या ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन आ रही है तो इस कंडीशन से हम क्या, आइगन वेक्टर्स को निकाल लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट क्या है, द नंबर लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर एक्स। ठीक है, जो लैम्डा होगा, लैम्डा के कई मान आ सकते हैं, 2 3 4 5 जितनी भी आते हैं, तो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ही हमको आइगन वेक्टर निकालना होता है। अभी एक क्वेश्चन लेंगे, एग्जांपल लेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा आपके, बने रहिए हमारे साथ। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, यानी कि जो एक्स आइगन वेक्टर होंगे, ठीक है, तो उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो उनका कलेक्शन सच दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक स्पेस एसोसिएटेड विद लैम्डा। ठीक है, तो वो लैम्डा से रिलेटेड होंगे। कोई लैम्डा अगर लैम्डा, जैसे मान लीजिए लैम्डा के 2 3 मान आए तो पहले लैम्डा के एक मान पे निकालेंगे तो वहां से एक हमको आइगन वेक्टर मिलेगा, 2 निकालेंगे दूसरा मिलेगा, 3 निकालेंगे तीसरा मिलेगा। कहने का मतलब जितने भी हमारे पास आइगन वैल्यूज आएंगी उसके करस्पॉन्डिंग उतने ही हमको आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, इट्स क्लियर है, बिल्कुल देख लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज के लिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, सपोज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम, इसी क्वेश्चन को लिखते हैं मैट्रिक्स के लिए। ये हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है, ये क्या है हमारे पास, ए माइनस लैम्डा आई इन ब्रैकेट एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई, ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल मैट्रिक्स है, जहां ये एक्स है हमारे पास, ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स होता है, और एक करस्पॉन्डिंग किसके होता है, लैम्डा के। लैम्डा के जितने मान आएंगे उतने हमको आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, इट्स क्लियर है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमने बिल्कुल बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट लिखे हैं आप लोगों के लिए, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको बड़े अच्छे से रीड करें आप लोग और समझें अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है, आइगन वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो देखेंगे अभी हम लोग। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछ ली जाती हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछ ली जाती हैं, तो उनको हम अभी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, सीखेंगे उसके लिए। ठीक है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे रखी हुई ऐसे ही क्वेश्चन। तो देखिए क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 1, ये क्या कहती है कि आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन भी बोलते हैं हर्मिशियन भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है, जैसा भी आप प्रोनाउंसिएशन करें ऐसा कर लें। आइगन वैल्यू ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है यहां से। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिटियन स्क्यू। अब आप लोग सोचते होंगे कि हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू क्या होती है, तो ये आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। हमारे लेक्चर को आप लोग देख लेना, जहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स की बात हो रही है वहां हमारे पास उस लेक्चर में आपको हर्मिटियन, हर स्क्यू हर्मिटियन सभी मैट्रिक्स मिल जाएंगी, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है वहां आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो या प्योरली इमेजिनरी। अब देखिए इस चीज की बात क्या करेंगे, हम बात करेंगे अगर कोई भी हमारे पास स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा ऑलवेज जीरो होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अगर जीरो नहीं होंगे तो उसके जो जो भी एलिमेंट होंगे वो सभी इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो वही बात को यहाँ बताया गया है कि आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो या प्योरली इमेजिनरी। यानी कि अगर कोई स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके अगर हम आइगन वैल्यू यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लेटेंट रूट्स अगर निकालेंगे, या तो वो जीरो मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, मोस्टली क्या होते ही होते हैं। ठीक है, या तो इमेजिनरी मिलेंगे। तो कोई भी अगर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो उसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे तो वो या तो जीरो मिलेंगे या तो हमको इमेजिनरी मिलेंगे, यानी कि काल्पनिक मिलेंगे। बट अगर हम क्या नाम हर्मिटियन की बात करें तो वहां हमको प्योर रियल मिलेंगे, प्योरली रियल आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिलेंगे हमारे लिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अगला पॉइंट क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ ए यूनिट मॉडुलस। यानी कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ ए यूनिट मॉडुलस। यानी कि जो कोई भी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो अगर हम उसके आइगन वैल्यू निकालें तो वो क्या मिलेंगे, यूनिट मॉडुलस मिलेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास। अगला पॉइंट है आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर जीरो या 1। यानी कि अगर कोई हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसके जो आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे, ठीक है, या तो जीरो होंगे या 1 होंगे। ठीक है, या तो जीरो या 1। तो आई थिंक आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स समझ चुके होंगे। ठीक, अच्छे से नोट कर लीजिए या शॉर्ट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आ गया है, बाय एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, तब हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालें, वेक्टर्स कैसे निकालें। ठीक है, बड़े अच्छे से समझेंगे इसके लिए, और शॉर्ट ट्रिक है, बहुत जल्दी निकाल लेंगे, परेशान आप लोग ना हो बिल्कुल। तो देखिए क्या है हमारे पास, कोई मैट्रिक्स दे रखी है, क्या कहा है इसमें, फाइंड द लेटेंट रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि जो हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कहा गया है कि लेटेंट रूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज निकालिए, या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स बताइए, या लेटेंट वेक्टर बताइए, या इनवेरिएंट वेक्टर बताइए, या आइगन वेक्टर बताइए। तो 4 नामों से हम जानेंगे। तो लेटेंट रूट जो हमारे पास है, इसके लिए हम क्या आइगन वैल्यूज भी बोलते हैं, आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू भी बोलते हैं, लेटेंट रूट भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स के लिए हम लेटेंट वेक्टर्स भी बोलेंगे, आइगन वेक्टर्स भी बोलेंगे। ठीक है, और या इनवेरिएंट वेक्टर्स भी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, एक ही नाम है आइगन वेक्टर्स। तो हमको जो क्वेश्चन दे रखा है, प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें हमको क्या करना है, आइगन वैल्यूज निकालनी है और आइगन वेक्टर्स निकालनी। क्वेश्चन चाहे किसी प्रकार आ जाए, चाहे लेटेंट पूछे, चाहे वो ठीक है, चाहे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पूछे, ठीक है, चाहे आइगन वैल्यूज पूछे, एक ही बात है। इसी प्रकार वेक्टर्स में बात करें, चाहे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स पूछे,
चाहे आइगन वेक्टर्स पूछे, चाहे लेटेंट वेक्टर्स पूछे, चाहे इनवेरिएंट वेक्टर्स पूछे, सभी का मीनिंग एक ही है। हमको क्या निकालना है? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ही निकालने हैं। ठीक है, इट्स क्लियर? आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, तो उसके लेटेंट रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, यानी कि a माइनस लैम्डा आई। फिर क्या निकालना है? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स निकाल लेंगे, उसके बाद हमको क्या निकालना है? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा को क्वेश्चन को लंबा ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स या आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स। ठीक है, बहुत जल्दी। तो देखिए सॉल्यूशन में यहां से इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ क्या दे रखा है हमारे पास? हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो हम सीधे यहां से लिखेंगे we know that we know that the characteristic equation हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? हमारे पास क्या होती है? a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यही बताई थी अभी हमने, इसी पे हमने बात की थी। तो हम डायरेक्ट यही निकाले, हमें ज्यादा समय नहीं लेना है। हर चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इन शॉर्ट निकालेंगे। ठीक है, तो ए माइनस लैम्डा आई निकालेंगे सीधे। अब देखिए ए माइनस लैम्डा आई जब हम निकालेंगे तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? ए में से लैम्डा आई। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? जितने आर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स होगी उतने आर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो हम देखिए इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे डायरेक्ट? अब ए माइनस लैम्डा की आई की बात करेंगे, शॉर्ट कर रहा है इसके लिए, ए माइनस लैम्डा आई निकालना है। तो ए में से लैम्डा आई को घटाना है। अब आई 3/3 के, तो इसकी मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स के। तो हर जगह हम यहाँ पे एक चीज आइडेंटिटी में क्या करेंगे? अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो डायगोनल एलिमेंट में हर जगह लैम्डा आ जाएगा, बाकी सभी एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे? 0। जैसे यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं 3/3 की लेनी है हमारे पास आई मैट्रिक्स, आई 3 हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास। अब हमको लैम्डा आई निकालना है, यानी कि लैम्डा आई निकालना, आई 3 इसलिए लिख दिया, 3/3 की है मैट्रिक्स इसलिए आई 3 लिख दिया। बाकी अगर आई दिखाना चाहो तो आई से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है हमारे पास। तो देखिए क्या करेंगे, लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली जहाँ जहाँ डायगोनल में बन बैठा वही होगा, बाकी सब जगह 0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? लैम्डा हो जाएगा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ये हमारे पास लैम्डा आई हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, लैम्डा आई 3 इसलिए लिख दिया है कि 3/3 की नहीं लिखना चाहे तो हम लैम्डा आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास लैम्डा आई से। ठीक है, तो ये लैम्डा आई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ए में से घटाएंगे, यानी कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लैम्डा आई के हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमको ए माइनस लैम्डा आई मिलेगी। ठीक है, तो देखिए हमको ए माइनस लैम्डा आई क्या मिलेगी, सीधे हम डायरेक्ट निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा? और इसको हमको किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो देखिए डायगोनल में हमको सिर्फ लैम्डा घटाना है, बाकी सब 0 0 में सब घट जाएगा। तो देखिए ये माने लैम्डा आई हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास मिलेगा 1 माइनस का लैम्डा 2 3 0 2 माइनस का लैम्डा 3
0 0 और ये बन जाएगा 2 माइनस का लैम्डा। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट बन जाएगी हमारे पास। ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, उसका डिटरमिनेंट, और इसको किसके इक्वल करना है हमारे लिए, 0 0 करना है। तो इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करनी आती होगी आप लोगों के लिए बड़े अच्छे से, इंटर में बड़े अच्छे से इसको बताया गया है और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कितनी आएगी हमारे पास, आ जाएगी 1 माइनस का लैम्डा इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2 माइनस का लैम्डा, इसकी स्क्वायर कर देंगे, बाकी हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 3, फिर अगले से करेंगे, इसको खत्म करेंगे, इसको 0, फिर अगले करेंगे तो इसको भी 0, यानी कि टोटल हमारे 0 हो जाएगा। तो हमको सिर्फ इतना ही मिलेगा, चेक कर लीजिए एक बार। फर्स्ट करेंगे तो ये खत्म करेंगे, इसको खत्म करेंगे, इसकी से गुणा, इसकी से गुणा, तो इसकी गुणा आएगी, बाकी इसकी करेंगे 0, तो इतना ही मिलेगा हमारे पास, माइनस का 0 हटा देंगे। फिर दूसरे करेंगे, ये खत्म, ये खत्म, फिर 0 इसकी गुणा करेंगे, ये 0 0 इसकी गुणा करेंगे, ये 0। तीसरी की बात करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो 0 0 माइनस का 0, तो यानी कि हमारे पास इतना ही मिलेगा, इक्वल टू 0, ये मिल गया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए 3 घात की क्वेश्चन है हमारे पास, तो लैम्डा के मान कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या मिला हमारे लिए, यहाँ से लैम्डा का मान हमारे पास 1 मिला और 2 2 मिला, यानी कि इसके 2 मान हो जाएंगे, 2 मिले। तो जो हमारे पास जो लैम्डा के मान मिले हैं, इन्हीं मान के लिए हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं, तो इनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, यही हमारे मान क्या कहलाते हैं, आइगन वैल्यूज कहलाते हैं। ठीक है, तो लैम्डा के मान है हमारे पास, इन्हें हम आइगन वैल्यूज कहते हैं। आइगन वैल्यूज कह लें, चाहे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कह लें, चाहे आप लेटेंट रूट भी बोल दें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, लेटेंट रूट्स, तो उसको लिख देंगे लेटेंट रूट्स या लेटेंट रूट्स। ठीक है, लेटेंट रूट्स। ठीक है, या इसको हम लेटेंट रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमको लेटेंट रूट्स मिल गए। अब देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, जितने भी हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगे या लेटेंट रूट्स होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग उतने ही हमारे पास आइगन वेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितने हमारे पास 3 है, तो देखिए यहाँ पे 2 तो डिफर मिलेंगे, बाकी एक सेम मिलेगा। ये 2 सेम होंगे तो इनको एक ही काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आइगन वेक्टर्स कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि ये तो अलग डिफर होगा, बाकी ये सेम ही होंगे। तो ये चाहे इस पे निकालें चाहे इस पे, सेम ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कितने होंगे, 2। ठीक है, 2 होंगे। तो देखिए अगले पेज पे बात करते हैं, चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम मेन इक्वेशन में जब रखेंगे तो वहां पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये वैल्यू रखेंगे, तो वहां से हमको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। 1 माइनस लैम्डा 2 3, 2 माइनस लैम्डा 3 0 समथिंग। ठीक है, देखिए अगला पेज पे हम बात करते हैं, क्या निकालना हमको, आइगन वेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, नाउ वी टेक ए रिलेशन इन मैट्रिक्स। रिलेशन हमने अभी लिया था, क्या था, एक ए माइनस का लैम्डा आई इन ब्रैकेट एक्स इक्वल टू 0, ये लिया था हमने अभी। ठीक है, और ए माइनस लैम्डा आई ये अभी हम निकाल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले लैम्डा के 3 मान आए थे, लैम्डा के 3 मान या 3 वैल्यूज आई थी हमारे पास, और उनको 1 बाय 1 रखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग
लैम्डा इक्वल टू 1। पहले हम लैम्डा इक्वल टू 1 लेंगे, तब हमको करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है x1। इसका नाम दे देंगे हम x1, ठीक, इसको मान लेंगे x1, ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम x1। तो देखिए a माइनस लैम्डा आई है, हमारे पास क्या था, a माइनस लैम्डा आई हमारे पास क्या था, 1 माइनस का लैम्डा 2 3, और a हमारे पास था 0, 2 माइनस का लैम्डा 3 0 0, 2 माइनस का लैम्डा, ठीक है, ये हमारे पास था। और इसके एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3/3 में, इसको हम x1 x2 और x3 ले लेंगे, ठीक है, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा 0/0 0 0 0, यानी कि ये क्या हमारा नल मैट्रिक्स है। ये बन जाएगा। जब हम लैम्डा इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें, तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, लैम्डा इक्वल टू जब 1 रखेंगे, यहाँ पे एक मिनट, 1 था, 1 ही था, ठीक है, हाँ 1 माइनस लैम्डा। अब लैम्डा इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास नया रिलेशन क्या मिलेगा, देखिए 1 माइनस 1 करेंगे 0, तो हमको ये मिल जाएगा 0, ये 2 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, और ये 1 मिलेगा, और ये 3 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, और ये भी 0 मिलेगा, और यहाँ पे से ये भी हमको 1 मिलेगा, ठीक है। इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख देंगे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये मैट्रिक्स ही है हमारे पास। ये माइनस लैम्डा आई जो मिलेगा, ये मैट्रिक्स ही होगी हमारे पास, मैट्रिक्स में लिख दो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और इधर क्या हो गया हमारे पास, x1 x2 और x3 इक्वल टू 0 0 0, यानी कि नल मैट्रिक्स होगी हमारे पास। ये क्या बनेगी, हमको लैम्डा घटा दिया, लैम्डा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 थी। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गई है, ये क्या क्वेश्चन आ गई हमारे पास, 0 2 3, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमने क्या ली थी, 1 ली थी, ठीक है, 1 ली थी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन मिलेंगी, कितनी इक्वेशन मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अगर हम चाहें तो इसको इन शॉर्ट कर सकते हैं, देखिए यहां से सीधा वैल्यू निकाल लो, x1 बटा इक्वल टू माइनस का x2, ध्यान रखना ये चीज हमेशा, और इक्वल टू x3। अब देखिए अगर x1 की वैल्यू निकालने, शॉर्ट ट्रिक है हमारी निकालने के लिए, x1 x2 x3 के मान, तो हम क्या करेंगे, पहली रो और पहला कॉलम को हटा देंगे, पहली रो पहला कॉलम हटा देंगे, जो भी एलिमेंट मिलेगा हमारे पास वो रख देंगे। तो क्या मिला हमारे पास, 1 गुणा 1 बाकी 0, यानी कि 1 मिला हमारे पास। दूसरी बात करेंगे, दूसरा हटा देंगे, अब दूसरा कॉलम को हटा देंगे, यानी कि इसको छुपाएंगे, इसको और इसको छिपा देंगे, तो हमारे पास कितना मिला है, 0 3 1 0, ठीक है। अब जब इसकी गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा हमारे पास। अब अगला तीसरी और पहली, तो यानी कि क्या मिला हमारे पास, 0 1 0 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या मिला, ये भी 0 मिला, ठीक है। या इसको हम y नंबर्स या बाई एलिमेंट लिख दे रहे एक बार, जिससे हम लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। चलिए इसको हटा के बाई नंबरिंग कर दे रहे, जिससे आप लोगों को और अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट सीखिए बढ़िया से। क्या करेंगे, देखो पहला एलिमेंट पूरे लिख दे रहे, जब x1 का मान निकालना होता है, ध्यान रखना ये हमेशा फार्मूले में नेगेटिव आता है, x1 माइनस x2 x3, इसको हमेशा याद रखना है, ये हमेशा फिक्स रहेंगे, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव। मैट्रिक्स का फार्मूला आपको पता होगा, साइन का प्लस माइनस, ठीक है।
इसी प्रकार। तो देखिए पहली रो को हटा देंगे, पहले कॉलम हटा देंगे, तो एलिमेंट हमारे पास क्या बनेंगे, हमारे पास बनेंगे 1 3 और 0 1। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं माइनर, आपस में गुणा कर लेंगे इसकी। अब दूसरे को हटाएंगे तो ये हटाएंगे 0, तो इसमें क्या हो जाएंगे 0 3 0 3 और 0 1 0 1। अगले को हटाएंगे, तीसरे को हटाएंगे तो 0 1 0 0, यानी कि 0 1 0 0। जब इन्हें सॉल्व करेंगे हमारे पास तो 1 एकम 1 बाकी 0 होते हैं, यानी कि x1 इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस का x2 इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू x3 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी x1 की, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x1 इक्वल टू हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 0 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, आइगन वेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। 1 रूट लिया, लैम्डा का मान 1 लिया, ठीक है, तब हमको एक आइगन वेक्टर मिला। जब दूसरा लेंगे तो दूसरा मिलेगा, तीसरा लेंगे तो तीसरा मिलेगा। और देखिए अगर हम चाहें इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, तब कोई फर्क नहीं है, फिर भी ट्रांसपोज करके हम कर देंगे। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास x1 मिलेगा वो इस प्रकार मिलेगा 1 0 0। ठीक है, यही मिलेगा हमारे लिए x1। अगर इसी का हम ट्रांसपोज करते हैं x1 बार मतलब डैश, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 0 0। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रो को कॉलम बदल दो चाहे कॉलम को रो में बदल दो, तो यही हमारे पास क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर्स कहलाएगा। ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स कहलाएगा। अब देखिए ये तो हमारे लिए लैम्डा के 1 पे मान पे मिला है, लैम्डा बराबर 1 लिया है। अब हमको लैम्डा इक्वल टू 2 लेना। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको अच्छे से, इसको अच्छे से देख लीजिए, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है आइगन वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए, तो इसलिए आप अच्छे से इसको सीखते रहिए, जुड़े रहिए, और इन शॉर्ट ट्रिक में इसको निकालते रहेंगे। अब देखिए लैम्डा 2 की मतलब लैम्डा की अगली वैल्यू रखेंगे लैम्डा बराबर 2, तो हम इसी को मिटा के यही भी लिख दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से इसको नोट कर लें अच्छे से, बिल्कुल दिख रहा होगा आप लोगों के लिए, तो चाहे आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, दिख रहा होगा आप लोगों के लिए। अब बात करेंगे इसके अगले आइगन वेक्टर पे। ठीक है, अगले आइगन वेक्टर की बात करेंगे। अब क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 2 निकालेंगे, लैम्डा इक्वल टू 2 पे हम इसका आइगन वेक्टर निकालेंगे, यानी कि x2 जिसे बोल देंगे। उसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे और देख भी लिया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट x2 निकालेंगे हम, चलिए ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम वैल्यू लैम्डा 2 को लैम्डा इक्वल टू 2 ले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x1 निकाल लिया है, ठीक है, तो अगले इस रिलेशन में हमको क्या निकालना है, x2 निकालना है, तो उसको हम मिटा देंगे। x2 निकालना है, ठीक है। अब x2 हो जाएगा हमारे पास, और लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास है वो अब लैम्डा इक्वल टू 2 हो जाएगी। लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए एक बात करेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे। देखिए जब लैम्डा इक्वल 2 रखेंगे
तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, लैम्डा लैम्डा हर जगह। तो लैम्डा की जगह हमको सब 2 रखना है। क्या रखना है, 2 रखना। तो देखिए नई मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, वो इस प्रकार बनेगी 1 माइनस का 2 2 3 0 2 माइनस 2 3 0 0 2 माइनस 2 2 माइनस का 2, ये नई मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, और यहाँ हमारे पास ये क्या रहेगा, x2 चल रहा है हमारे पास, इसको हम x1 x2 और x3, सॉरी ये x3 होगा हमारे पास, x2 नहीं होगा, ये 3 होगा। क्या होगा हमारे पास, ये x3 होगा। ठीक है, बाकी ये चल ही रहा है हमारे पास 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नई मैट्रिक्स क्या है, 1 माइनस में से 1 में से 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो हमारे पास नई मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी माइनस का 1 2 3 0 0 3 0 0 और 0, ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास। और इधर हमारे पास वेरिएबल रहेंगे x1 x2 और x3। बाकी नल मैट्रिक्स हमारे पास रहेगी 0 0 और 0। ठीक है, ये रहेगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको हम रो बाई कॉलम गुणा कर लें, ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड आउट कर लें। इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हमको क्या चाहिए होता है, x1 x2 x3 की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, जैसे अभी हमने करा है क्वेश्चन वैसे ही करना है इसके लिए, या हम उसी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं जो अभी हमने कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, चलिए ये वो कॉन्सेप्ट वहां बताया, ये कॉन्सेप्ट अब यहाँ थोड़ा अलग बता रहे हैं। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बना के भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए। देखिए कैसे, पहली क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगी, रो बाई कॉलम कर लेंगे। माइनस का x1 हो जाएगा, प्लस का 2x2 हो जाएगा, प्लस का 3x3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बैठा हमारे पास 0 बैठा। और यहाँ से ये सब 0 हो जाएगा, खाली क्या मिलेगा 3x3 मिलेगा, 3x3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको x1 x2 x3 के मान निकालने हैं। तो देखिए हम क्या देखते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है इसको उठा के ऊपर वाली इक्वेशन रख देंगे हम इसमें। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, हमारे पास इक्वेशन मिलेगी माइनस का x1 प्लस का 2x2, ये 0 हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे सीधे, ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे 3x3 इक्वल टू 0, ये 0 रख देंगे, 0 हो जाएगा मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस का x1 इक्वल टू माइनस का 2x2, माइनस माइनस को खत्म कर देंगे तब हमको मिल जाएगा x1 इक्वल टू 2x2। अब अगर यहाँ पे कोफिशिएंट की हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम, कोफिशिएंट की बात करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, देखिए x1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x2 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसमें, एंड x3 हमारे पास कितना हो जाएगा वो 0। तो यहाँ से जो हमारे पास वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो वेक्टर के एलिमेंट मिलेगा 2 1 0, क्या मिलेगा 2 1 0 मिल गए, तो ये हमारा x2 होगा। अब जब अगेन, क्योंकि हमको आइगन वैल्यूज कितनी मिली, 2 मिली, 3 मिली, 3 मिली थी 1 2 2, तो 2 हमारा रिपीट है, सेम है, तो उसमें भी हमारा जो अगला आइगन वेक्टर्स आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो हम इसी को निकालेंगे, फिर से हमको आगे निकालने की जरूरत ही नहीं इस पे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा आइगन वेक्टर्स, तो यहाँ से सीधे हमारे पास आइगन वेक्टर्स हो जाएगा x2। ठीक है, आप सीधे वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 2 1 0, ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स कहलाता है। ठीक है, लिख भी दे रहे हैं आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर भी बोल सकते हैं, लेटेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, इनवेरिएंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है, हमको निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल चुटकी में निकाल देंगे। अगर कहीं भी आपके एग्जाम में आ रहा है कि बताइए, कोई भी क्वेश्चन दे रखी है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है और पूछे बताइए इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या है और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स क्या है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है,
वहां से लैम्डा में आपको इक्वेशन मिलेगी, उससे सॉल्व करें तो जो लैम्डा के मान आएंगे वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू या आइगन वैल्यूज कहलाएंगे। फिर उन वैल्यूज के हेल्प से हमको करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स और करस्पॉन्ड या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने होंगे, जो इस प्रकार हम निकाल चुके हैं। यानी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स हमारे क्या होंगे, जितने आर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने आर्डर के हमको अननोन लेने होंगे, उतने ही आर्डर के हमको क्या लेने होंगे, नंबर ऑफ अननोन्स लेने होंगे उतने ही आर्डर के। ठीक है, फिर उन अननोन्स की हम वैल्यू निकालेंगे, वही वैल्यू हम एक सेट में या एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, तो उसी जो सेट होगा या जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स बोलेंगे या लेटेंट वेक्टर्स बोलेंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये क्या कहलाएंगे, हमारे आइगन वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे आइगन वेक्टर्स कितने हैं, चलिए एक पेज पे और लिख दे रहे हैं। इससे पहले आइगन वेक्टर्स आपका क्या था, आइगन वेक्टर्स आई थिंक 1 0 0 आया होगा आपका। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो इनको इकट्ठा करके लिख दे रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन होगी इसमें क्या आइगन वैल्यूज होंगे और क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी थी, hence the eigen values, आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या आई थी, लैम्डा के मान आए थे, लैम्डा इक्वल टू कितना था हमारे पास 1 2 ये हमारे पास क्या हो गए, आइगन वैल्यूज हो गए। और आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स हमारे पास क्या थे, दो थे, हालांकि निकलेंगे तो तीन, क्योंकि बट एक रिपीट है तो लिखे ना लिखे। x1 हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था 1 0 0 था, और जो दूसरा आइगन वेक्टर था x2 वो हमारे पास 2 1 0 0। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आइगन वैल्यूज पूछ रहा है, आइगन वेक्टर्स पूछ रहा है, तो सिंपली इसी प्रकार हम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त किया जाता है। बाकी नए लेक्चर मिलेंगे, इसमें मैट्रिक्स में अभी हमारा एक टॉपिक और रहेगा, इसी में आइगन वैल्यूज में कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछी जाती है, बहुत पूछी भी जाती है, और हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक एज ए टीचर एग्जाम्स यानी कि टीजीटी पीजीटी, उसमें भी बहुत रोल है इसका, कैले हैमिल्टन का या मैट्रिक्स का। तो अगले जो टॉपिक में मिलेंगे हम कैली हैमिल्टन थ्योरम के साथ मिलेंगे। फिर उसके साथ हम आपको एक मैट्रिक्स पे एक एमसीक्यू लेक्चर बनाएंगे, जिसपे शायद बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए होंगे, और अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो शायद यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप बिल्कुल चुटकियों में निकाल देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे पास जो है वो पूरा हुआ। मिलते हैं कल नए जोश के साथ नए लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप लोग
खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।